कराची खतरे से बाहर, गवादर, लसबेला और मुल्हिका साहली इलाकों के लिए अलर्ट बरकरार। हवा का कम दबाव समुद्री तूफान शाहीन में तब्दील। तूफान का रुख मस्कत के साहिल की तरफ मुड़ गया। महकमे मौसमियात ने 5वां अलर्ट जारी कर दिया। समुद्री तूफान की वजह से गवादर, लसबेला, अवारान, केज, खुजदार, कल्लात और पंजगूर डिस्ट्रिक्ट में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन समेत सिंध के दूसरे अजला में मोतदिल और हल्की बारिश हो सकती है। समंदर में 3 अक्टूबर तक ऊंची लहरें उठेंगी। माहीगीर खुले समंदर में जाने से गुरेज करें। कराची में वक्फे से बारिश, मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा। सबसे ज्यादा नाजिमाबाद और नॉर्थ कराची में 24.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। पीएफ फैसल बेस पर 20 मिलीमीटर, पीएफ बेस मसरूर पर 19 और डिफेंस फेज 2 में 17.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज जहाज़ों की हिफाजत के लिए इंतजामात। हार्बर पर खड़े जहाज़ों को मजबूती से बांध दिया गया। कप्तानों को अलर्ट रहने का इंतबाह जारी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं सारी रात बारिश होती रही लेकिन शहर में पानी नहीं रुका। ये बात आप ना कहें कि बैनुल अक़वामी तौर पे कीमतें बढ़ गई। आपने सऊदी अरेबिया के साथ जो मुआहिदा किया वो कहां गया? आपने कल कहा फाइनेंस मिनिस्टर ने कि एक और डिफर्ड पेमेंट का होने जा रहा है मुआहिदा। वो मुआहिदा कहां है? उस मुआहिदे से किसको फायदा मिल रहा है जनाब चेयरमैन? सर, पाकिस्तान में अल्लाह करे कल सुबह तेल निकल आए तो फिर तो हमारा आधा मसला वैसे हल हो जाएगा। मगर जिन मुल्कों में तेल निकलता है वहां पर भी ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हुई है। अपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली और सेनेट में शदीद एहतजाज। अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव, नारेबाजी। ख्वाजा आसिफ का बात करने की इजाजत न मिलने पर कौमी असम्बली इजलास के बायकॉट का ऐलान। अपोजिशन अरकान भी ऐवान से बाहर चले गए। सेनेट में पीपल्स पार्टी के रुकन रजा रबानी की हुकूमत पर खुलकर तनकीद। कहा हुकूमत IMF के बजाय अवाम की तरफ देखे। शरीर रहमान ने कहा जो काम पार्लिमान का था वो ऑर्डिनेंस से हो रहा है। PTI रहनुमा शहजाद वसीम बोले आलमी मंडी की वजह से कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हैं। अपोजिशन अरकान वॉकआउट कर गए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम और LPG मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। कहते हैं महंगाई के हफ्तावार बम गिराकर अवाम से जिंदा रहने का हक छीन लिया गया। इमरान खान IMF चले गए, खुद तो खुदकुशी नहीं की लेकिन अवाम को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। अंधी हुकूमत महंगाई करके कहती है कि अवाम खुशहाल हो रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा स्टोलों को हवा देने के मुतरादिफ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा इमरान खान हुकूमत में अवाम रिलीफ और किसी अच्छी खबर को सुनने के लिए तरस गए हैं। मुल्क में लूट सेल जारी है, सिर्फ ATMs को फायदा दिया जा रहा है। हुकूमती कैंप से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने के फैसले का दिफा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा खित्ते में पेट्रोल की कीमतों में पाकिस्तान 17वें नंबर पर है। पेट्रोलियम लेवी कम होकर 2-2.5 रुपए पर आ गई। कोरोना ने पाकिस्तान को भी मुतासर किया। ज़राअत के शोबे में गफलत का नतीजा भुगत रहे हैं। 30 साल की कोताहियों से पाकिस्तान फूड इम्पोर्टर बना हुआ है। गंदम, घी, चीनी, दालें दरामद कर रहे हैं। गरीब तबके को बराह रास्त सब्सिडी देंगे। कोशिश है कि पूरे मुल्क में चीनी 90 रुपए फी किलो में मिली जाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद बोले पेट्रोल की कीमतें दुनिया भर में बढ़ी, आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने से हमें भी बढ़ाना पड़ी। पंजाब असम्बली में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। राना मशहूद की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत पर तनकीद। राना मशहूद की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान की नारेबाजी। पंजाब असम्बली का ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा।
हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये 82 पैसे तक इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। पेट्रोल 4 रुपये, लाइट डीजल 8 रुपये 82 पैसे, हाई स्पीड डीजल 2 रुपये और मिट्टी का तेल 7 रुपये 5 पैसे फी लीटर महंगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 127 रुपये 30 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 122 रुपये 4 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत 99 रुपये 31 पैसे, जबकि लाइट डीजल की नई कीमत 99 रुपये 51 पैसे हो गई। काम करने वाला ही रहेगा वरना फारिग। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने पहले ही इजलास में सूबाई कोचेस को खरी खरी सुना दी। सूबाई टीमों के कोचों की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार। रमीज राजा ने कहा कि खुलकर काम करें और खिलाड़ियों से बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए अपनी प्लानिंग का असर नौ जायजा लें। कोचेस चेयरमैन पीसीबी के अंदाजे गुफ्तगू पर खफा। एक कोच ने साथियों को मुस्ताफी होने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान वजारत खारजा में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि GSP प्लस स्टेटस के हवाले से पाकिस्तान की मुआवनत पर डेनमार्क के शुक्रगुजार हैं। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी और माशी बहरान से निमटने के लिए ठोस इकदाम उठाए। वज़ीर खारजा का डैनिश हम मनसब से ट्रैवल एडवाइजरी पर नजरसानी का भी मुतालबा। पाकिस्तान एक मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान देखना चाहता है। हमेशा कहा अफगानिस्तान का सियासी हल होना चाहिए। मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ का रूसी टीवी चैनल को इंटरव्यू। मोईद यूसुफ ने कहा कि इंडिया ने हमेशा खित्ते में बिगाड़ का किरदार अदा किया। भारत ने फेक न्यूज़ का इस्तेमाल करते हुए वादी पंजशेर पर झूठे बयानिए को आगे बढ़ाया। रूस, पाकिस्तान और चीन अफगानिस्तान में मुस्बत और फाल किरदार अदा कर सकते हैं। अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान मुखालिफ बिल मुतारिफ करवाकर पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाने की कोशिश नाकाम होगी। अमरीकी सेनेटर वेन हॉलैंड की डेमोक्रेट रहनुमा ताहिर जावेद से गुफ्तगू। अमरीकी सेनेटर वेन हॉलैंड का कहना था, अमरीकी सेनेट में बिल मुतारिफ करवाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ये कानून बन गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने बतौर अमरीकी इत्तेहादी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बिल कभी पास हो। डेमोक्रेट रहनुमा ताहिर जावेद ने कहा, पाकिस्तान ने कभी आलमी मफादात के खिलाफ काम नहीं किया और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर फर्द जुर्म आयद। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आइंदा समात पर नैब के गवाहों को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। समात 18 अक्टूबर तक मुलतवी। मनी लॉन्ड्रिंग और रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज पेश। अदालत ने गवाहों को 18 अक्टूबर को तलब कर लिया। 60 रोज़ के अंदर मुंतखब नुमाइंदे के हल्फ उठाने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त नाकाबिले समात करार दे दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। समात के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अगर कोई सियासी जमात मुतासर हो तो पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर सकती है। अगर कोई हल्फ नहीं लेता मुंतखब होने के बाद तो अवाम इससे मुतासर होते हैं। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों पर शॉपिंग मॉल्स और शादी हॉल्स के दरवाजे बंद। रेलवे और PIA पर सफर भी नहीं कर सकेंगे। NCOC के मुताबिक शादी हॉल्स और शॉपिंग मॉल्स में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को ही जाने की इजाज़त होगी। वैक्सीन लगवाने वाले ही रेलवे और PIA का सफर कर सकेंगे। दूसरी जानिब कोरोना की शरह 3% से भी नीचे आ गई। मुहलिक वबा से मजीद 56 अफराद जाँ बहक, 1411 नए केसेस सामने आ गए।
इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। जुड़वा शहरों में मौसम खुशगवार। रहीम यार खान में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। खानपुर की गल्ला मंडी में मौजूद करोड़ों रुपए की कपास बारिश में भीग गई। दीर लोयर में तेज बारिश से नदी नालों में तोगयानी। स्कूल टीचर मोटरसाइकिल समेत सैलाबी रैली में बह गया। मकामी लोगों ने बचा लिया। मुसलसल बारिशों से थरपाकर और करीबी इलाकों में हर तरफ हरियाली। साल हा साल पानी के लिए तरसने वाले थर के अवाम खुशी से निहाल। पानी तालाब की सूरत में जमा होने के बाद बंजर ज़मीनों पर खेती बाड़ी शुरू कर दी गई। ठट्ठा के साहली इलाकों केटी बंदर, घारो, बोहारा, बगान और घारो जान में मतला अबरालूद। वक्फे वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी। पुराने स्मार्ट मोबाइल फोन्स वाले हो जाएं खबरदार। 1 नवंबर से पुराने सॉफ्टवेयर्स वाले मोबाइल पर व्हाट्सएप नहीं चलेगा। व्हाट्सएप इंतजामिया के मुताबिक सार्फिन सर्विसेज और डेटा से महरूम नहीं होना चाहते तो व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लें। एप्पल के iOS वर्जन 9 और एंड्रॉयड 4.4 से पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम पर व्हाट्सएप सपोर्ट खत्म कर दी गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बुजुर्गों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। लाहौर समेत मुल्क भर में अपनों के सताए हजारों बुजुर्ग सरकारी, नीम सरकारी और प्राइवेट ओल्ड पीपल होम में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। खतरे से बाहर बलूचिस्तान के साहली मकामात गवादर, लसबेला और मुल्हिका साहली इलाकों के लिए अलर्ट बरकरार। हवा का कम दबाव समुद्री तूफान शाहीन में तब्दील। हवा का कम दबाव समुद्री तूफान शाहीन में तब्दील हो गया। रुख मस्कत की साहिल की तरफ मुड़ गया है। इसके साथ साथ कराची में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शहरों पर पानी भी जमा हो गया है। सबसे ज़्यादा नाज़िमाबाद और नॉर्थ कराची में 24.4 मिलीमीटर बारिश अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी है। कराची खतरे से बाहर। गवादर, लसबेला और मुल्हिका साहली इलाकों के लिए अलर्ट बरकरार है। हवा का कम दबाव समुद्री तूफान शाहीन में तब्दील हो गया है। तूफान का रुख मस्कत के साहिल की तरफ मुड़ गया है। आपको आगाह करें, कराची खतरे से बाहर है। बलूचिस्तान के साहली मकामात गवादर, लसबेला और मुल्हिका साहली इलाकों के लिए अलर्ट बरकरार है। हवा का दबाव कम समुद्री तूफान शाहीन में तब्दील हो चुका है। कराची खतरे से बाहर। गवादर, लसबेला और इसके अलावा मुल्हिका साहली इलाकों के लिए अलर्ट अभी तक बरकरार है। हवा का कम दबाव समुद्री तूफान शाहीन में तब्दील। रुख मस्कत के साहिल की तरफ मुड़ गया। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश और मुख्तलिफ शहरों पर पानी जमा है। आपको अपडेट करेंगे। सबसे ज्यादा नाज़िमाबाद और नॉर्थ कराची में 24.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और अब आपको बताते हैं कि शाहीन तूफान इस वक्त कहां पर मौजूद है। इस नक्शे, इस मैप की मदद से आपको बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो पाएगा। नाज़रीन, महकमे मौसमियात ने समुद्री तूफान के बारे में अपना 5वां ये अलर्ट है जिसे जारी किया है, जिसमें बहरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव इस वक्त साइक्लोन में तब्दील हो चुका है और इस साइक्लोन का नाम शाहीन रखा गया है। समुद्री तूफान शाहीन कराची से 280 किलोमीटर के फासले पर जनूब मशरिक में मौजूद है और समुद्री तूफान के गिर्द हवा की रफ्तार की अगर बात की जाए तो ये इस वक्त 65 से 85 किलोमीटर फी घंटा बताई जाती है। समुद्री तूफान के नतीजे में नाज़रीन 2 अक्टूबर तक कराची में भी तेज़ हवाएं और बारिशें मुतवक्के हैं, लेकिन इसकी शिद्दत में कदरे कमी आ चुकी है। कराची को इससे कम नुकसान है, सिर्फ बारिशों के हद तक ये असरात रहेंगे, जबकि तूफान के बाद समुद्र में 3 अक्टूबर तक तूफ़ानी रह सकती है। ये दबाव आप देख भी सकते हैं जिस तरह से मुसलसल तब्दील हो रहा है तूफान। और इसके अलावा कराची के से ज़्यादा इस वक्त गवादर, लसबेला और इसके मुल्हिका इलाकों में खतरा रहेगा। सिस्टम के तहत नज़र गवादर, लसबेला और केश के अलावा खुजदार, कल्लात और पंजगोर के अलावा दीगर जो डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको यह अहम खबर भी दें कि तूफान शाहीन का अलर्ट। कराची के साहिल इस वक्त वीरान हो चुके हैं। पुलिस ने शहरियों को समुद्र में जाने से रोक दिया है।
समुद्र में नहाने पर दफा 144 के तहत पाबंदी लगाई जा चुकी है। समुद्री तूफान शाहीन का अलर्ट, जिसके बायस कराची के साहिल इस वक्त वीरान हो चुके हैं। लोगों को वहां पे जाने से मना कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने शहरियों को समुद्र में जाने से रोका और उन्होंने कहा है कि समुद्र में नहाने पर दफा 144 के तहत पाबंदी भी नाफिज की गई है। इसी से मुतल्लिक आपको तफसीलात मजीद भी बताएंगे। तूफान शाहीन ने कराची के साहिलों को वीरान कर दिया और समुद्र में नहाने पर पाबंदी, जिसके बायस 144 भी नाफिज की गई है। साहली मकामात पर लाइफ गार्ड तैनात है और पुलिस ने शहरियों को समुद्र में जाने से रोका हुआ है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं सैंड स्पीड के साहिल पर मौजूद हमारे नुमाइंदे काशिफ हुसैन से। काशिफ हुसैन बताएगा इस वक्त कराची के साहिलों पर क्या मनाजिर हैं, क्या मुकम्मल पाबंदी पर अमल दरामद हो रहा है? जी बिल्कुल, कराची के उफक को काले बादलों ने घेरे में ले रखा है। समंदर की तरफ से आने वाले बादल वक्फे वक्फे से शहर में बारिश बरसा रहे हैं। कराची के साहिली मकामात पर भी वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैंड स्पिट्स के उस साहिल के ऊपर जहाँ पर आम दिनों में तिल धरने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज ये साहिल मुकम्मल तौर पर वीरान है और सिर्फ मुँह जोर लहरों का आज साहिल पर राज है। तूफान शाहीन के असरात पाकिस्तान, खासतौर पर कराची से लेके बलूचिस्तान के साहिली इलाकों पर आज मजीद नुमाया हो चुके हैं। लहरों में तलातुम है, बहुत मुँहजोर लहरें यहाँ साहिल की तरफ बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से कमिश्नर कराची ने कराची के समंदर में साहिलों पर आवाम के जाने पर, समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी है। 5 तारीख तक ये पाबंदी आयद रहेगी। इस दौरान दफ़ा 144 का नफाज किया गया है। समंदर की तरफ जाने वाले रास्तों पर साहिल पर पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। उसके साथ ही लाइफ गार्ड भी यहाँ पर मुस्तैद नजर आ सकते हैं। आप देखें, हमारा कैमरामैन शाहिद आपको दिखाएंगे कि लाइफ गार्ड सैंड स्पिट्स के ऊपर मौजूद हैं, मुस्तैद हैं और ये मुकम्मल तौर पर उन लोगों को जो कि साहिल पर आ रहे हैं उनको वार्निंग दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको वापस भेज रहे हैं नजर आ रहे हैं। इस साहिल से ऊँट गाड़ी वाले, घोड़ा गाड़ी वाले, घोड़े चलाने वाले, सारबान और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बेचने वाले लोगों का रोजगार वाबस्ता था। यहाँ पर इर्द गिर्द होटल भी हैं, काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पे पिकनिक के लिए आने वाले लोग ख़रीदारी किया करते थे। इस वक्त वो भी मुकम्मल तौर पर वीरान नज़र आ रहे हैं। तो इस वक्त साहिल की जो ज़िंदगी थी, साहिल की जो रौनकें थी, वो मान पड़ गई हैं और आइंदा 2 से 3 रोज़ तक यही सूरत हाल रहने की तवक्का। बहुत शुक्रिया काशिफ, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। अभी आपको बरह रास्त ले चलेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 16 बड़े पंप मुख्तलिफ मकामात पर इंस्टॉल करने के लिए ले लिए और उनको भी हमने ज़िले इंतज़ामिया के हवाले किया और एक क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ KMC, DMC और ज़िले इंतज़ामिया ने उन बड़े पंप्स को कराची के मुख्तलिफ मकामात पर इंस्टॉल किया। और कल आपके कैमरा ने दिखाया कि कहाँ कहाँ वो पंप्स, वो मशीनरी इंस्टॉल थी। उसके साथ साथ वाटर बोर्ड की जो सक्शन मशीन हैं, रॉडिंग मशीन है, अगेन जब परेशानी हो जाती है, पानी जमा हो जाता है, उसके बाद वो कारसाज से मूव होती थी, जो कि उनका वेयर हाउस एरिया है। हमने बुध को फैसला किया कि नहीं, हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 अजला में उनकी इंतज़ामिया के डिस्पोजल पर उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कहीं 4, कहीं 5, कहीं 6 उन रॉडिंग मशीन्स को, उन सक्शन मशीन्स को, व्हीकल्स को मोबिलाइज कर देंगे। और हमने पहले से ही बुध के रोज़ वो अहकामात जारी कर दिए, जिसके तहत हर ज़िले के अंदर उन मशीन्स को मोबिलाइज कर दिया गया था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं, जो सॉलिड वेस्ट के वर्कर्स हैं, जो हमारे कुंडी मैन हैं वाटर बोर्ड के, जो हमारे सारे मजदूर हैं जो कि ऑन ग्राउंड खड़े होते हैं, मैं समझता हूँ उन सब ने बहुत मेहनत के साथ काम किया। और नतीजा ये हुआ कि 8-9 घंटे मुसलसल बारिश के बाद भी ये शहर एक्सेसिबल है और कहीं से भी आपको अल्लाह ना करे मुश्किलात की या तकालीफ की कोई निशानदेही की गई। मैं समझता हूँ ये कराची के बल्दियाती इदारों की एक बहुत बड़ी काविश थी, एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसके लिए मैं उन सबको खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो किसी और का क्रेडिट ले। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब कोई अच्छी चीज़ होती है, गिव क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू। और मैं समझता हूँ आज 1 अक्टूबर को इस बारिश के हवाले से जो कामयाबी, इस अरेंजमेंट के हवाले से, अच्छी अरेंजमेंट के हवाले से जो कामयाबी थी, उसके लिए जो हमारा बेसिक ग्राउंड स्टाफ है, जिसमें जिन लोगों ने नाले साफ किए, ड्रेन्स को क्लियर किया,
हमारे सैनिटरी वर्कर्स, हमारे वो स्वीपर्स, वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सारा डीएमसी, सारी केएमसी का अमला मुबारकबाद का मुस्तहिक है। सॉलिड वेस्ट वाटर बोर्ड का अमला मुबारकबाद का मुस्तहिक है। और हमारी ज़िलाई इंतज़ामिया, जिसमें डीसी साहिबान हो, एसी साहिबान हो या उनका और स्टाफ हो, ये सब के सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और हाँ, हमारे ट्रैफिक वार्डन और ट्रैफिक पुलिस जो है हमारी सिंध पुलिस की, मैं समझता हूँ उनको भी हमें खिराज तहसीन पेश करना चाहिए, क्योंकि हम सब जब कोई बुरी चीज़ होती है ब्लेम गेम तो करते हैं, लेकिन जब अच्छी चीज़ें होती हैं तो हम उनको भूल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये लाजिम है कि हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करें, उनको अप्रिशिएट करें, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके और इसी जाफशानी के साथ वो मुस्तकबिल में भी इस शहर कराची, शहर कायद की खिदमत कर सकें। इसके साथ साथ गो के मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मेट डिपार्टमेंट रिपोर्ट कर रहा है कि ख़तरा साइक्लोन का टल गया है, गुलाब हो या शाहीन हो। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि कराची के बल्दियाती इदारे कतई तौर पर अभी कंप्लेसेंट नहीं हुए हैं कि ख़तरा टल गया है। हमने जो इमरजेंसी नाफिज की थी 2 अक्टूबर तक, वो इसी तरीके से जारी रहेगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ेंगे। अपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। कौमी असम्बली और सेनेट में शदीद एहतजाज किया गया। अपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली और सेनेट में शदीद एहतजाज किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातें सरापा एहतजाज। कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव करके वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नारेबाजी की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बात करने का मौका नहीं दिया गया। फिर पेट्रोल का बम जो है और गैस का बम जो है आपको मैं मौका देता हूँ ना, इसके बाद देता हूँ। चला दिया गया है, इस अवाम का क्या बनेगा? इसके बाद आपको मौका देता हूँ। जो है को रहम करे पाकिस्तान की आवाम पे। ये महंगाई और ये पेट्रोल की कीमतें जो आज बढ़ी हैं, खुदा के लिए अगर इस हाउस ने ये डिस्कस नहीं करना तो क्या डिस्कस करना? ख्वाजा आसिफ के बाइकआउट के ऐलान के साथ ही अपोजिशन के अरकान भी ऐवान से बाहर चले गए। सेनेट में भी अपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शदीद एहतजाज और वॉकआउट किया। रज़ा रब्बानी ने कहा कि महंगाई की बहुत बुरी सूरत हाल है। ये जो निर्खें इस वक्त पेट्रोल की हैं जनाब चेयरमैन, ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर 1947 से लेके 2021 के अंदर these are the highest rates of petrol that this country has ever witnessed. कायद ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बैनुल-अक़वामी मार्केट में ऊपर जा रही हैं। हम पेट्रोलियम लेवी टैक्सेस को कम से कम कर रहे हैं जो हमारे इख्तियार में है। हुकूमत उसका पूरा प्रेशर एब्जॉर्ब कर रही है और मिनिमम प्रेशर ओगरा ने तो काफ़ी ज़्यादा बताए थे, जितना मिनिमम बेयर पॉसिबल था सिर्फ वो इंक्रीज किया गया। अपोजिशन के एहतजाज पर चेयरमैन सेनेट ने भी इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। साथ ही रिपोर्टर खालिद महमूद के साथ साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।